किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड के कानपुर पंचायत में देर रात तेज आंधी आने से खेत में लगे 10 से 15 एकड़ मक्के और केले की फसल बर्बाद हो गई। इससे कई किसानों के लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। केला किसान ने बताया कि हम लोग काफी गरीब परिवार से आते हैं। बीती रात को अचानक तेज आंधी आने के कारण केला का खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग खेती बाड़ी कर सके। हम लोग खेती बाड़ी का अपना घर का पोषण करते थे। अब लगभग 8 से 10 एकड़ केला का फसल बर्बाद हो गया है। लगभग कुल लागत 10 लाख से अत्यधिक बताया जा रहा है। वही मक्के के फसल वाले किसानों ने कहा कि फसल ब्याज पर पैसे लेकर मक्के की खेती करते थे। वही बीती रात आई तेज आंधी के कारण लगभग 6 से 7 एकड़ में लगे मक्के की फसल तहस नहस हो गई। हम लोग का कोई रोजगार का साधन नहीं है, सिर्फ खेती बाड़ी कर अपना भरण पोषण करते थे। वही कनकपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सोहेल और राजद नेता मुश्ताक आलम का ने बताया कि जो किसानों का फसल क्षतिग्रस्त हुआ है उसे जिला कृषि पदाधिकारी को मिलकर मुआवजा दिलाने की बात कही और कृषि जिला पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंचल अधिकारी ठाकुरगंज से बात कर क्षेत्र की विभिन्न क्षतिग्रस्तों की जानकारी की घटना की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी सुचिता कुमारी विभिन्न गांव का निरीक्षण किया। जो दो आंधी आया है, ये आंधी में पूरा हमारा 2 बीघा केला ऐसा पूरा गिरा हुआ है। जो एक गाछ में 100 रुपया मेहनत लगा है, जो हमारा खर्चा पड़ा है, तो ऐसे करके तो पूरा क्षति हो गया है। घर बाड़ी जितने भी हैं सब उड़ गए हैं और गाछ गछले जितने भी हैं सारे गिर चुके हैं। और ये केला का पेड़ में 100 रुपया खर्चा आज तक मेरा पड़ा है और अभी तक मुझे कोई पत्रकार अभी आके पहुंचा और फ़ोन करते हैं फिर नहीं आ रहा है जल्दी। प्रशासन जो है कि आप जांच करने के लिए अब तक कोई पदाधिकारी पहुंचा? नहीं पहुंचा। अभी आपको फ़ोन किए आपको तो फिर तब आप आके पहुंचे और पहुंचने के बाद तो फिर अभी दिखा रहे हैं। इस गांव का जो है कि आप एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है, लेकिन अपने वार्ड सदस्य हैं। आपके द्वारा प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया गया है? नहीं किया है। कोई जो रोज सलाहकार है उसको फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा रहा है, फ़ोन जो बता रहा है। जिला पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? जो हम लोग का खेती नुकसान हुआ है, ये नुकसान अगर सरकार मुआवजा दे दे तो सबसे अच्छा रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब। लोग के माध्यम से विगत 1 हफ्ता पहले जो गलगलिया भादगांव के किसानों का केले की खेती काफ़ी नुकसान हुआ था, उसी संदर्भ में मैंने जिला पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एवं सभी वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप में दूरभाष पर सारी बातों से अवगत कराया है। उसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी किसानों का शुद्धि तक नहीं ले रहा है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है। ऐसी परिस्थिति में किसान लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। ज़मीन बहू बेटियों का गहना बंधक दे करके लोग खेती में लगा रहा है और जब खेती कटने का समय होता है उसी वक्त ऊपर वाले का कहर कह दीजिए या मार कह दीजिए और आकर करके तूफान चक्रवर्ती खेतों को नुकसान कर जाता है। हम फिर पुनः यशस्वी जिला पदाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करते हुए कहना चाहेंगे कि निचले पदाधिकारियों को कम से कम किसानों का दुख दर्द बांटने के लिए उनके घर तक पहुँचे। कल का जो तूफान चक्रवर्ती तूफान था जिसमें बेशुमार घरों का क्षति भी पहुंचाया है। टीना मकानों का टीन उड़ करके कहीं पर चल गया, किसी का कहीं पर टूट गया, किसी का गाछ पर अटक गया। रात से टिल अब तक अंचल अधिकारी, सीआई, सीओ एवं जिला कृषि पदाधिकारी को टेलीफोन पर संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु किसी के द्वारा टेलीफोन अभी तक नहीं उठाया जा रहा है। थक हार कर अभी आप आए तो मैं आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से और बिहार सरकार के जिला कृषि मंत्री से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड में हुए चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से जो क्षति किसानों को हुई है, इनको मुआवजा दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर इन लोगों को मुआवजा के शक्ल में कोई भी सहायता राशि देने की कृपा करेंगे। सबसे ज़्यादा क्षति अगर हुआ है कनकपुर पंचायत और सकवाडाली पंचायत में हुआ है। तो मैंने सुबह ही उठ करके सारा कनकपुर पंचायत का लगभग गांव देख करके मकई का खेती का नष्ट जो हुआ है किसानों का,
उसके बाद केला का खेती का जो नष्ट हुआ है, बेशुमार खेती का नष्ट हुआ है। इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि नष्ट नहीं हुआ है। हम आपके बात से सहमत हैं और फिर हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि सीओ साहब 2 से 2.5 बीघा केला गिर चुका है। उसमें हमारा जो नुकसान लगभग मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपया का नुकसान। अब एक बात बताइए, केला गिर गया, आंधी आई चल गई, इतना मायूस होने का क्या ये है आपका? अब क्या करके खाएंगे हम, हमारा बहुत क्षति हो गया। उसमें प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि या कुछ मदद दे दे तो हम लोग को बाल बच्चा को लेके सूखी खाएंगे, और नहीं तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा क्या कारोबार चल रहा है आपका? वही किसान कर रहे हैं, पटुआ, मकई, केला खेती कर रहे हैं। बाल बच्चा को लेके 6 लड़की है, उसका बिलाल हमारा पास एक लड़का है। लड़की का जो है कि शादी वगैरह दिलवाते हैं, केला का ही केला बेच के, केला मकई बेच के, पटुआ बेच के हम लोग इसी को लड़की को शादी उदी देते हैं। आज उसका बाद हमारा पर इतना रुपया कर्जा है, 4-5 लाख रुपया का। अब क्या करके मारेंगे? मिनसम लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान मोटा मोटी पकड़ लो 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ। उसमें हमारा खर्चा मोटा मोटी 1.5 से 1.5 लाख खर्चा है। क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं, ये हमारा मदद कर दे तो हम बाल बच्चा को लेके। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आफाक है, आफाक आलम है। 2 से 2.5 बीघा केला गिर चुका है। उसमें हमारा जो नुकसान लगभग मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपया का नुकसान। अब एक बात बताइए, केला गिर गया, आंधी आई चल गई, इतना मायूस होने का क्या ये है आपका? अब क्या करके खाएंगे हम, हमारा बहुत क्षति हो गया। उसमें प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि या कुछ मदद दे दे तो हम लोग को बाल बच्चा को लेके सूखी खाएंगे, और नहीं तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा क्या कारोबार चल रहा है आपका? वही किसान कर रहे हैं, पटुआ, मकई, केला खेती कर रहे हैं। बाल बच्चा को लेके 6 लड़की है, उसका बिलाल हमारा पास एक लड़का है। लड़की का जो है कि शादी वगैरह दिलवाते हैं, केला का ही केला बेच के, केला मकई बेच के, पटुआ बेच के हम लोग इसी को लड़की को शादी उदी देते हैं। आज उसका बाद हमारा पर इतना रुपया कर्जा है, 4-5 लाख रुपया का। अब क्या करके मारेंगे? मिनसम लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान मोटा मोटी पकड़ लो 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ। उसमें हमारा खर्चा मोटा मोटी 1.5 से 1.5 लाख खर्चा है। क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं, ये हमारा मदद कर दे तो हम बाल बच्चा को लेके। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आफाक है, आफाक आलम है। कल ठाकुरगंज प्रखंड में काफ़ी बारिश हुई और ओलावृष्टि हुआ, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। मैडम आज आप स्थल निरीक्षण किए, क्या पाया गया मैम? यहाँ मैं फ़िलहाल बेगुलडांग में उपस्थित हूँ। यहाँ देखा है कि पीपल का एक बड़ा पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ के गिर गया है, जो कि 3-4 घरों पे गिरा है। और यहाँ पे आंधी तूफान से काफ़ी लोगों की जो झोपड़ी है उसमें क्षति हुई है। तो सरकार की तरफ से जो भी देय होगा अनुदान वो दी जाएगी। और अभी इनको सहायता के रूप में नाम नोट करवा लिया गया है। जितने भी लाभार्थी हैं जिनका भी नुकसान हुआ है, अंचल बुला के उनको प्लास्टिक शीट्स दे दी जाएगी तत्काल मदद के लिए। बाकी जो है सरकार के द्वारा जो भी देय होगा भुगतान कार्रवाई आगे किया जाएगा। मैम अंचल में ही दिया जाएगा, यहाँ नहीं दिया जाएगा? अंचल में ही देंगे, क्योंकि अभी कर्मचारी सब नोट कर रहे हैं और भी जगह मुझे जाना है। तो एक ही बार जब सबका नाम नोट हो जाएगा तो सबको अंचल बुला के और मुआवजा नहीं, ये प्लास्टिक शीट सहायता राशि में दे दी जाएगी। किसानों का भी काफ़ी फसल नुकसान हुआ है मैम, उसके लिए किसान का जितना भी क्षति हुआ है एक आवेदन वो कृषि विभाग में दे देंगे, उसके अनुसार अपना वो विभाग आगे कार्रवाई कर लेंगे। कैसे जो है कि ये केला क्षति हुआ है आपका? आज रात को अचानक आंधी तूफान आया, जिसके वजह से पूरा केला हुआ, घर हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया है और पूरा क्षति हो गया है। मैं किसान हूँ, एक ये बच्चे की तरह पालना पड़ता है केला को। पूरा साल का मेहनत करते हैं, कर्ज महाजन ले करके इसमें खर्चा किया गया है, सब बर्बाद हो गया। अभी पूरा कर्ज चढ़ जाएगा ऊपर। इसके अलावा अब आपके पास क्या कोई कारोबार नहीं है? कारोबार अभी क्या, खेती बाड़ी ही हम लोगों का कारोबार है। बीते दिन कुछ दिन पहले भी एक तूफान आया, केला का क्षति हुआ, फिर आज भी इस तरह जो है कि बीते दिन जो हुआ उसमें बहुत कम नुकसान हुआ था। जी। ये आज जो हुआ है ये पूरा बुरी तरीक़ा से बर्बाद कर चुका है हम लोगों को।
कर्ज के तब्दील में डूब गए हैं और अब- परेशान है हम अब लोग। क्या आपके पास कोई रास्ता है? क्या रास्ता रहेगा हम लोग किसान के पास? हम लोग खेती करते हैं, खाते हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि कुछ उचित मुआवजा दिया जाए हम लोग को, जिससे जान बचे, घर परिवार सके। ठाकुरगंज कृषि पदाधिकारी जो है क्या कोई अब तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। कहाँ पहुंचता है वो लोग? नहीं पहुंचा अब तक। क्या शुभ नाम है आपका?